हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। तो बच्चों, जैसा आपको पता है आजकल हम लोग आपकी क्लास 10 मैथ्स की जो एम एन अग्रवाल की बुक है उसके चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन, PYQs और एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की वीडियोस आ चुकी हैं। बेटा उनको ज़रूर देखिएगा जिससे आपके क्वेश्चंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे बेटा यही कहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आप तक टाइमली पहुंच जाएं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बेटा जी आपको 2 लाइन्स गिवन है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है y = x + 1 एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन है बेटा y = √3x + 1। आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि पहले तो आप इन दोनों लाइन्स के जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल्स हैं, मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया एंगल θ1 और यहाँ पर एंगल θ2। मीन्स ये जो लाइन है आपकी y = x + 1, ये x एक्सिस से θ1 एंगल बना रही है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है, और ये वाली लाइन θ2 एंगल बना रही है। तो आपको बेटा पहले θ1 एंड θ2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा आपसे पूछा है क्वेश्चन में। उसके बाद इनकी हेल्प से आपको इस θ एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी है बेटा, बहुत आराम से देखिए फटाफट कैसे हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी इक्वेशन है आपके पास, y = x + 1। बेटा इसको आप क्या करें, x के आगे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए और इसको कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग विद y = mx + c, क्योंकि यही वो फॉर्म है बेटा जिसमें आपके स्लोप को आप फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए बेटा m कितना आ गया आपके पास 1। इट मीन्स tan θ की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, और आपको पता है tan θ 1 कब होता है, tan 45 डिग्री पर। इट मीन्स यहाँ पर बेटा क्योंकि हमारा एंगल θ1 है तो इसको θ1 ले लेते हैं। ठीक, तो θ1 आ गया बेटा आपके पास 45 डिग्री, राइट। अब ऐसे बेटा सेकेंड इक्वेशन में देखिए आप, सेकेंड इक्वेशन क्या है, y = √3x + 1। तो जब आप बेटा यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे तो आपके पास m आ जाएगा। इसको एक काम करते हैं m1 ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर m2 ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास √3। इट मीन्स tan θ2 की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी tan 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट θ2 आ गया बेटा आपका 60 डिग्री। तो बेटा आपके देखिए दोनों आंसर आ चुके हैं। अब आपको θ फाइंड करना है। मेरा आपको बेटा सजेशन है, एक काम करिए, एक छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए इसमें। यहाँ पर देखिए ये आपके पास θ1 कितना आ चुका है 45 डिग्री, और ये कितना आ चुका है बेटा θ2 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, ये वाला एंगल θ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब आप समझ गए होंगे ना, क्लास 8th में भी आपने पढ़ा था, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी बच्चों कौन सी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें आपका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक, इट मीन्स यहाँ पर θ + 45 डिग्री आपका 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और θ की वैल्यू आपकी 60 - 45, देखिए कितना इजीली ये 15 डिग्री आ गई। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा 3 मार्क्स के हिसाब से, और इजी भी है। ठीक, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बेटा जी 10 और 11 दोनों मैंने एक साथ लिख दिए क्योंकि बहुत इजी हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं। आप देखें 10th में आपको गिवन है कि लाइन y/2 = x - p पासिस थ्रू -4,4। तो आपको बेटा यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कितना आसान है, जब ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को बेटा जी सेटिस्फाई करेंगे। तो बस x की जगह -4 रख दीजिए और y की जगह 4। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपके पास 4/2 = -4 - p, 2 1 2 2। बेटा p को इधर ले आइए,
तो p पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो आपका 2 है इसको इधर ले जाइए, ये माइनस में हो जाएगा। इट मीन्स p की वैल्यू आपकी -6 आ जाएगी बेटा। देख रहे हैं, विद इन अ मिनट क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है बेटा कि ये पॉइंट जो है a,2a ये लाई करता है इस लाइन पर, y/2 = 3x - 6। तो आपको बच्चों इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ कर देके आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, y की प्लेस पर आप रखेंगे बेटा 2a, तो 2a/2 = 3 × x की प्लेस पर बेटा a रख देंगे -6। देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, आप 3a को इधर ले आइए, तो a - 3a = -6। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, -2a = -6, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, बस a आ जाएगा आपका 6/2, 2 1 सा 2 3 सा, देयरफॉर a = 3 एंड दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं बेटा, एक 2-2 मिनट के क्वेश्चन हैं, पर हाँ आ सकते हैं बेटा, जो MCQs टाइप होते हैं उसमें ये भी आ सकते हैं। तो चलिए आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है कि ग्राफ ऑफ ए लाइन y = mx + c पासेस थ्रू 1 4 एंड -2, -5। इसमें बेटा कोई ग्राफ नहीं बनाना है आपको, बस ये समझ लीजिए कि ये लाइन जब भी कहीं पर बनाई गई होगी, सपोज ऐसे हमने लाइन बनाई है ये y = mx + c, तो बेटा जी ये लाइन 1, 4 से पास हुई होगी और -2, -5 से पास हुई होगी, ऐसा उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो बस बेटा आपको m और c बताना है। तो अभी जैसा हमने बेटा किया था ना क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में, जब ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इसके कोऑर्डिनेट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस में सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें फर्स्ट केस हमने लिया -2, -5 इसके लिए। सिंस लाइन passes through -2, -5, therefore यहाँ y की प्लेस पर बेटा आप रख दीजिए -5 इक्वल्स टू, और x की प्लेस पर बेटा रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा -2m + c। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ठीक करके लिख लीजिए, क्योंकि हम अक्सर जो वेरिएबल्स हैं उनको कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में। तो आप -2m और c को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा बेटा 2m - c इक्वल्स टू -5 इधर आकर +5 हो जाएगा बेटा। ये अरेंजमेंट आप चाहें तो करें और नहीं चाहें तो ना करें बेटा, कोई कंपल्शन नहीं है। हमने सबके साइन चेंज कर लिए, ये माइनस से प्लस हो गया इधर आकर, ये प्लस से माइनस हो गया, और ये इधर जाकर माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, सेकंड केस देखिए बेटा, सिंस लाइन passes थ्रू 1, 4, तो यहां पर जब हम रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4 = 1 × m + c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अरेंज करके सही से लिख लीजिए। तो बेटा ये हो जाएगा m + c = 4। ये सब आपने बेटा क्लास 9th में किए हुए हैं। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। मैं समझता हूँ प्लस कर दीजिए डायरेक्ट इसको बेटा। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा बेटा, इसमें देखिए 2m - c = 5 एंड m + c = 4। जैसे ही बेटा आप ऐड करेंगे c कैंसिल आउट हो जाएगा, 3m = 9 हो गया बेटा, 3 1 सा 3 3 सा, तो m = 3 आ गया आपके पास। अब पुट कर दीजिए इसको किसमें, सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये m यानी कि यहाँ पर रखेंगे आप 3 + c = 4,
तो बच्चों c कितना आ जाएगा 4 - 3 दैट इज़ 1। देयरफॉर m इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 1। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। है ना इजी। बस इक्वेशंस बेटा बनाई हैं और उसके बाद जैसे 9th में करते थे आप वैसे सॉल्व कर दिया। तो चलिए आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक्सक्यूज मी, ट्विस्ट क्या है बेटा? उन्होंने कहा है कि जो आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो पास होती है 2 - 5 से और उसका y इंटरसेप्ट है -3। अब एक चीज़ देखिए बेटा, y इंटरसेप्ट जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, वो ये पढ़ा है कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, c होता है। अब c वाले केस में आपको ये पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो फिर हमें m पता होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। m मीन्स स्लोप पता होना चाहिए। अब स्लोप कब पता होता है, या तो आपको इंक्लिनेशन पता हो, मीन्स थीटा, भाई 30 डिग्री की एंगल बना रही है लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, या 60 का बना रही है, जो भी कुछ है, लेकिन आपको वो भी नहीं पता। या फिर आपको 2 पॉइंट्स पता हो उस लाइन पर हमें तो एक ही पॉइंट पता है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट्स पता होंगे तो आप बेटा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लगा सकते हैं। तो क्या करा जाए बेटा, हम लोग सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कैसे आएगा। देखो एक चीज़ समझो बेटा, लाइन पास हो रही है 2 - 5 से और y इंटरसेप्ट क्या है -3। ऐसा समझिए कि लाइन ऐसे जा रही है, ठीक, यहाँ पर ये जो है -3 है जो y इंटरसेप्ट है। अब एक गौर करिएगा बेटा बात, कि जब भी y एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो आप उससे हमेशा क्या सपोज करते हैं, 0, y, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है बेसिकली वो 0, -3 है। बस ये चीज़ आपने अगर फाइंड कर ली तो फिर कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप बताएंगे सिंस c इक्वल्स टू -3, this implies that point on y-axis equals to -3, sorry 0, -3। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर सब कुछ इजी है। आपको एक तो ये मिल गया पॉइंट और एक आपको ये मिल गया पॉइंट। अब 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे हम और इसका m निकाल लेंगे बेटा। देखिए देयरफॉर स्लोप जो m है वो क्या होता है बेटा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बेटा इसमें हम इसको x1 y1 ले रहे हैं, इसको x2 y2। तो y2 - y1 -3 -5 अपॉन x2 - x1 0 - 2। क्या आया बेटा, -3 + 5 अपॉन -2। ये आ गया आपके पास 2 अपॉन -2, 2 से 2 गया बेटा, ये आ गया -1। ठीक है, तो आपके पास स्लोप आ गया बेटा और y इंटरसेप्ट आपके पास है। देयरफॉर यूजिंग y इक्वल्स टू mx + c। आप ये भी लगा सकते हैं और बेटा वो सेकंड इक्वेशन जो है ना लाइन की y - y1 इक्वल्स टू m × x - x1 वो भी लगा सकते हैं। मैं तो ये लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये साफ साफ सामने दिया हुआ है। तो बेटा देखिए इसमें y इक्वल्स टू क्या हो गया, m की वैल्यू आ गई -1 × x प्लस c की वैल्यू क्या है बेटा -3। तो बेसिकली ये है y इक्वल्स टू -x -3, दोनों को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा बेटा x + y + 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको चाहिए था बेटा। ठीक है, बस थोड़ा सा इस जगह पर ट्विस्ट था, वो आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आप कर पाएंगे वैसे, आप इसे समझिए। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। उन्होंने आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग अ स्लोप 2/5। बिल्कुल सिंपल इजी केक वॉक है बेटा।
आपको जब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है इसकी तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए यूजिंग y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बेटा x1 y1 भी गिवन है और m भी गिवन है आपको, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन 2 इक्वल्स टू m 2/5 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये बेटा 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5y माइनस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू अंदर क्या होगा बेटा x प्लस 1। देखिए 5y माइनस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 2। ठीक है, इसको भी इधर ले आइए तो ये आ जाएगा बेटा 2x, इधर 5y जब जाएगा तो माइनस का 5y प्लस 2 है बेटा, माइनस का 10 इधर जाकर ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा इसमें 2x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देख रहे हैं बेटा कितना आसानी से आ गया। तो बस ऐसे इजी हो जाते हैं बेटा क्वेश्चन जब आपको फॉर्मूले लर्न होते हैं। बस डेटा आइडेंटिफाई करिए और रख दीजिए इसमें। ठीक है, आप इसे समझिए, फिर क्वेश्चन 15 करते हैं बेटा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको इसमें जिस लाइन की इक्वेशन बेटा फाइंड करनी है, कहते हैं उसका इंक्लिनेशन है 60 डिग्री एंड पॉइंट है 0-3 जिससे वो पास होती है। ठीक, तो बेसिकली क्वेश्चन आपका यही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose angle of inclination is 60 डिग्री and which passes through the point 0,-3। तो बेटा इसमें देखिए आप आपको इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो यहाँ से आप m निकाल लेंगे बेटा। m क्या हो जाता है tan थीटा, तो यहाँ पर आपके पास बेटा m हो जाएगा tan 60 डिग्री मीन्स √3। m आ गया तो बेटा m आपके पास है पॉइंट, ये क्या है बेसिकली x1 y1 आपको पता है। देयरफॉर यूजिंग कौन सी इक्वेशन लगानी है बेटा, अब तो आप लोग समझ गए होंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन लगा दीजिए। तो y माइनस वाई वन क्या है -3 इक्वल्स टू m √3 है बेटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है बेटा 0 है। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा y प्लस 3 इक्वल्स टू √3x। इन सबको उधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा बेटा ये √3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी है। इंक्लिनेशन दिया था, वहाँ से आपने स्लोप निकाल लिया और पॉइंट दिया था, तो फिर इस फॉर्मूले में यूज़ करके आंसर आ गया। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16th। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 2 पार्ट्स हैं और दोनों में आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। बच्चों मैंने आपको बताया था पीछे भी फर्स्ट वीडियो में कि ये जो ग्रेडियंट है, स्लोप है, ये दोनों एक ही चीज़ है बेटा, या m बोल दें आप इसको। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को ग्रेडियंट देखकर, क्योंकि ग्रेडियंट यूजुअली हम लोग ना स्लोप ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट कम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए बच्चे ग्रेडियंट देखकर कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि चीज़ एक ही है बेटा। तो देखिए आपको ग्रेडियंट ऐसा करेंगे ना, अगर आप लिखकर चलेंगे हर चीज़ को, जैसे यहाँ ग्रेडियंट पूछा है तो भले ही आपको पता है कि ये m है, पर पहले ग्रेडियंट लिखिए फिर आगे ब्रैकेट में m कर दीजिए, तो इससे आपको ना ध्यान रहेगा इस चीज़ का। तो बेटा इसका फॉर्मूला देखिए 2 पॉइंट वाली फॉर्म में क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। बस अब देखिए आप y2 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0 क्या आ गया बेटा 4 प्लस 2 अपॉन 3 मीन्स 6 अपॉन 3, 3 1 सा 3 2 सा। आपका जो है ग्रेडियंट इसमें आंसर आ गया 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या होगा सेकंड वाले में, फॉर्मूला तो यही लगना है आपका। तो ग्रेडियंट बेटा फॉर्मूला जरूर लिखा करिए हर एक में, m इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा बेटा ये y2 माइनस वाई वन 8 माइनस 7 अपॉन 1 माइनस
3, ठीक। तो 8 माइनस माइनस 7 एंड 1 माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपके पास है 8 प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 3 कितना हुआ बेटा, -2 हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा माइनस का 15 अपॉन 2 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखिए कोई डेटा में तो गड़बड़ नहीं, मुझे एक डेटा चेक कर लो बेटा बस। सॉरी बेटा -1 है यहाँ पर, मुझे लग रहा था कि डेटा में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो बेटा ये आपका -4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, कभी कभी सर से भी कन्फ्यूज़न में साइन की मिस्टेक हो जाती है। तो बेटा आप इसको समझिए, बहुत इजी है। फिर से क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बेटा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा है कि एक लाइन है जो पॉइंट E04 और F37 से पास हो रही है। आपको इस लाइन EF का ग्रेडियंट फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और थर्ड पार्ट में आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। बहुत इजी है बेटा, 1 बाय 1 सब करते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट, तो बच्चों ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता है, ग्रेडियंट दैट इज m, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो बेटा 7 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 3 अपॉन 3 से 1। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया बेटा। ये क्वेश्चन शायद आपका बेटा बोर्ड में है, नहीं बोर्ड में नहीं आया, लेकिन पूरी तरह से क्वालिफाई करता है बोर्ड में आने के हिसाब से। सेकंड में देखिए बेटा, अब आपको बतानी है इसकी इक्वेशन। तो जब बेटा आपके पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 लगा दीजिए। तो बेटा y माइनस y1 कितना है बेटा 4। आपने बेटा जिसको y1 की जगह रखा है फिर उसी को रखेंगे आप यहाँ भी, ठीक है ना। जैसे स्लोप निकाला है उसी के अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ स्लोप में हमने y1 लिया है, x1 y1 0 4 को लिया है, तो यहाँ भी बेटा x1 y1 की जगह 0 और 4 ही यूज़ में आएंगे। तो y माइनस 4 इक्वल्स टू m 1 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है बेटा 0 इसमें। तो ये हो गया y माइनस 4 इक्वल्स टू x। सबको बेटा राइट हैंड साइड में ले जाइए x की साइड, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस वाई प्लस 4, y इधर जाकर माइनस में हो, 4 इधर जाकर प्लस में हो, इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों आपकी इक्वेशन आ गई इस लाइन EF की, ठीक। अब आपको थर्ड पार्ट में फाइंड करना है कि कहाँ पर ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी। तो आप देखिए एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होता है बेटा x, 0, तो वो पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस रख दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया बेटा x इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक। देयरफॉर पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस वो क्या हो जाएगा बेटा, x की जगह -4 पुट कर दीजिए यहाँ पर, -4, 0 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। तो आप इसको 17 को देखिए, समझिए बेटा क्वेश्चन को, बहुत इजी है, तीनों पार्ट आराम से बेटा हो जाएंगे विदिन 2 और 3 मिनट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 जो अभी तक आपने क्वेश्चंस किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि यहाँ पर आपको इक्वेशन फाइंड नहीं करनी है, बल्कि आपको इक्वेशन गिवन है लाइन की और आपको एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स बेटा जिस पॉइंट पर आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जिस पॉइंट पर हमारी लाइन वाई एक्सिस को कट करती है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट।
तो बच्चों देखिए मैं एक आपको बनाकर दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए लाइन हमारी ये है इस तरह से, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो बेटा ये जो यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है आपका 2, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। और ये जो है यहाँ पर मान लीजिए ये सपोज -3 है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, वाई इंटरसेप्ट होगा। तो इस तरह से आपको ये फाइंड करना है कि ये जो लाइन है ये एक्स इंटरसेप्ट कितना बना रही है और वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, 2,0। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, 0,-3। इट मीन्स एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि एक्स इंटरसेप्ट जब आप फाइंड करेंगे तो आपको लाइन की इक्वेशन में y को 0 रखना है, और जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो बेटा x को 0 रखना है। आप देख कर समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस यही करेंगे बेटा हम इसमें। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग y इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा देखो बेटा इसमें, जब हम y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो 2x आ गया बेटा इसमें, 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 12 इधर जाएगा तो 2x आ जाएगा बेटा माइनस का 12, 2 6 12, देयरफॉर x इक्वल्स टू -6 आ गया यहाँ पर, ठीक। ऐसे बेटा सेकंड में देख लीजिए, फॉर y इंटरसेप्ट पुटिंग y के लिए बेटा क्या करते हैं, x को 0 रख देते हैं। हालांकि बुक में हिंट भी दिया हुआ है आपको, बट मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0। बेटा 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस 3y को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 3y, 3 1 सा 3 4 सा। तो बेटा आपके पास y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, ठीक। तो बस आंसर लिख दीजिएगा प्रॉपरली कि x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -6 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 19 में 2 पार्ट्स हैं, अलग अलग नहीं लिखे हुए हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो आपको ये कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू P51 एंड Q1-1। और जब आप ये फाइंड कर लेंगे इक्वेशन, उसके बाद एक और पॉइंट दिया है इनके साथ, और ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो देखो बेटा एक चीज़ बताऊँ हम करेंगे कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको आती है कैसे निकालनी है। इसके बाद अगर कोई पॉइंट इन दोनों के साथ कोलिनियर है तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस ये हमें चेक करना होगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा इससे। तो यहाँ सबसे पहले बेटा ये आपके पास x1 y1 या x2 y2 हो गया। अगर आपको लिखना है तो बेटा आप लिख भी सकते हैं इसको, और इसमें अब आप बेटा स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला वही है आपका पुराना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो -1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 1 माइनस x1 5। तो ये हो जाएगा बेटा -2 अपॉन 1 माइनस 5 माइनस 4। तो माइनस से माइनस क्या बेटा, 2 1 सा 2 2 सा, तो ये आपके पास आ गया 1/2। इट मीन्स हमारी लाइन का जो स्लोप है वो 1/2 है। और अब बेटा इसकी इक्वेशन निकालते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बेटा ये हो जाएगा y माइनस y1 आपके पास 1 है,
m कितना आ चुका है बेटा 1/2 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज़ 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 2y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 5 हो गया। ठीक है, इसको भी इधर ले जाइए तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 5 है, और इधर माइनस का 2 आकर प्लस में 2 हो जाएगा बेटा ये। ठीक, 2y इधर आकर माइनस हो गया और माइनस 2 इधर आकर प्लस हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये तो बच्चों आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक्सक्यूज मी। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट कौन सा है वो बेटा। उन्होंने इसमें बोला है 11,4 है, एक पॉइंट है R 11,4। आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट और हमारे ये दोनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। जब इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बेटा आ चुकी है, ठीक है ना, तो अगर ये पॉइंट भी इनकी ज्वाइनिंग लाइन पर होगा तो कोलिनियर होगा, और अगर ज्वाइनिंग लाइन पर होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक करते हैं बेटा, x की प्लेस पर 11 डाल दीजिए, y की प्लेस पर 2 डालकर चेक करते हैं। तो आप देखेंगे बेटा इसमें x की जगह 11 माइनस 2 इंटू वाई कितना है बेटा 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 11 माइनस 8 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बेटा 11 माइनस 11 इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया बेटा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर P, Q एंड R आर कोलिनियर। बस प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, तो बच्चों बहुत इजी है क्वेश्चन। आपने पहले इक्वेशन बनाई और उसके बाद आपका जो भी पॉइंट है उसकी x और y की वैल्यू रखकर आपने चेक कर लिया। अगर सेटिस्फाई हो गया है तो मीन्स कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं होंगे कोलिनियर। ठीक है, वैसे तो खैर जब वेरिफिकेशन का है तो हो गई। तो बच्चों इसके साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने जो क्लास 10 के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी बच्चों शेयर करिए अपने व्यूज़ इस चैनल के बारे में, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और सर को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है ना, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।